पहले के जमाने में लोग अपने सोने चांदी को जमीन में हाड्डियों में भर के गाड़ देते थे। उसे घड़ा भी कहते हैं, गांव में उसे हंडे कहते हैं। लोग मर जाते थे और उनके पैसे जमीन में ही गड़े रह जाते थे। ऐसे ही लोगों से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। एक छोटा सा गांव था। वहां पर बहुत ही पिछड़े और मेहनती लोग रहते थे। लोग बहुत मेहनत करते थे। उसी गांव में एक कुम्हार परिवार था। उस परिवार में कुल 30 लोग रहा करते थे। 7 भाई रहते थे, लेकिन सब अलग अलग कमरे में और अपने बीबी बच्चों के साथ परिवार में रहते थे। उनके मां थी 100 साल की, जर्जर शरीर हो गई थी, लेकिन वह जिंदा हैं। उनके घर का आंगन एक ही था। 28 कमरों का मकान था, मिट्टी का। वो लोग भूत प्रेत और आत्मा जैसे चीजों पर उनका बड़ा विश्वास था। उस परिवार में सबसे छोटा भाई गया था, जिसके बेटे और रबेटियां थी। वह परिवार दिन भर खेत में काम करता और बहुत ही ईमानदारी से रहते थे। वो मिट्टी का बर्तन भी बनाते और बेचते थे। उनके घर में बहुत सारा अनाज रहता था। गया सबसे भोला था, अपनी मां चहेता। उसकी मां अक्सर अपनी पुरानी बातें, धन दौलत और पुरखों की कहानी सुनाया करती थी। उनकी याददाश्त भी काफी कमजोर हो गई थी, कुछ भी बोलती थी। गया को अपनी मां से लगाव था। वह सुनते सुनते उनके ही खाट पर सो जाता था। एक दिन जब वह खाट पर अपनी मां के साथ सो रहा था, रात को करीब 2 बज रहे थे, तो उसे लगा कि कुछ ऐसे झंझनाहट की आवाज आ रही है, जैसे ढेर सारे सिक्के एक साथ मटकी से कोई उछाल रहा हो। गया की आंख खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा। जैसे ही वह उठा और दिया जलाया तो आवाज बंद हो जाती। यह आवाज उसे महीनों से हो आ रही थी। ये आवाज उसे बहुत दिन से सुनाई दे रही थी। वह सोचता था कि क्या करूं मैं, किसी से पूछो तो लोग कहेंगे कि पागल हो गया है। अपनी मां की तरह ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। गया का दखते हुए बोला, तू तो मालामाल हो जाएंगे, वो हंडे का सोना तुझे ही मिलेगा, सब ऊपर वाले का खेल है। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ठीक है बाबा। गया ने बाबा को थोड़ा अनाज दिया और कहा, बाबा आप यह क्या कह रहे हो, कोई सोना नहीं है। मैं तो अपने मेहनत से थोड़ा बहुत पेट भरने तक ही कमाता हूं। गया उस बाबा को थोड़ा अनाज दिया और जाने के लिए कहा, लेकिन वह बाबा एक ही रट लगाए थे, तू तो मालामाल हो गया, हंडे भर सोना मिलेगा तुझे। गया उस बाबा के पीछे पीछे जाता है और पूछता है, बाबा आपको कैसे पता। बाबा ने कहा, मुझे सब पता है। गया ने बाबा से कहा, बाबा यह सोना मुझे कैसे मिलेगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगे और गया से कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना है, पूरे 5 हंडे। बाबा ने कहा कि क्या रात में तुम्हें झंझनाहट की आवाज आती है। गया ने कहा, हाँ बाबा, कुछ महीनों से आवाज आती है। बाबा ने गया को बताया कि तू घर का सबसे छोटा है और इस घर के पूर्वजों की और बड़े लोगों का आदर करता है, इसलिए उस पैसे ने तुझे ही अधिकार दिया है खुद को पाने का। अगर तू चाहेगा तो वह हंडे का पैसा तुझे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गया बोला कि नहीं नहीं, मेरे घर में सोना नहीं है, हम लोग तो बहुत ही गरीब हैं। फिर वह बाबा बोले कि तुम्हारे घर में दक्षिण दिशा में जो कमरा है, उसमें जमीन के अंदर हंडे भरा सोना है, दिख रहा है।
अभी अंदर जाकर खुदाई कर, मेरी बात अगर सही नहीं निकलेगी तो तू जो बोलेगा मैं वह करूंगा। बाबा ने कहा कि तुम्हें यह सोना चाहिए। गया बोला कि सोना किसको नहीं चाहिए। बाबा हम तो गरीब हैं, हमें तो बहुत पैसे की जरूरत है। बाबा ने कहा कि उस पैसे की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, वह ऐसे ही नहीं मिलेगा। गया ने कहा कि ऐसी क्या चीज उसे चाहिए। जो भी चाहिए मैं उसे दे दूंगा। फिर वह बाबा बोले मुझे अपने घर के अंदर ले चल, दक्षिण दिशा में जो कमरा है। गया को भरोसा होने लगा कि यह बाबा तो कभी भी मेरे घर नहीं आए हैं, फिर उनको कैसे पता कि यह आवाज दक्षिण दिशा के ही कमरे में आती है। सच में यह बाबा तो बहुत ज्ञानी है, बहुत चमत्कारी है। फिर वो बाबा जाते हैं, आंख बंद करते हैं, थोड़ा सा जल मांगते हैं और उस घर में छिड़काव करते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर 2 हंडे भरे हुआ सोना है, तेरे ही पुरखों का, जिन्होंने जमीन में गाड़ दिया और वो अब जीवधारी हो गए हैं। जमीन खोदकर निकालनी पड़ेगी, तुम एकदम अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। बड़ी बड़ी बातें करने लगे बाबा और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर गया रात में सोता है, फिर वह पैसे की खनखन आहट की आवाज आती है और वह आवाज सिर्फ उसी गया को ही सुनाई देती थी और किसी को नहीं। इस आवाज से बहुत परेशान हो गया था, वह घर के बाहर जाकर सो गया, फिर भी उसे वह आवाज आती थी। एक बाबा को बुलाता है जो कि पूजा पाठ करते थे, भूत प्रेत देखते थे, ऐसी चीजों में वह बहुत ज्ञानी थे। फिर रात को पूजा शुरू हुई और उस बाबा ने भी यही बताया कि तुम्हारे घर में 5 हंडे से भरा हुआ सोना है, जो तुम्हें मिल सकता है, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गया बोला कि ऐसी क्या चीज चाहिए। बाबा ने कहा 5 हंडे हैं, जिसमें से 3 हंडों को हाथ पैर हो गया, वह किसी और दिशा में चले गए हैं, जो तेरे लिए अच्छा ही हुआ। अगर वह पैसा रहता तो तेरे पूरे खानदान को खा जाता। गया ने हाथ जोड़ते हुए बाबा से प्रार्थना की, बाबा कृपया करके मुझे बताइए। बाबा बोले कि देखो, जब वह पैसा तुम बाहर निकाल लोगे तो तुम्हारी एक संतान का मृत्यु हो जाएगा। दूसरा हंडा तुम निकाल लोगे तो तुम्हारे खूंट से गाय मर जाएगी। गया डर गया और बोला बोला नहीं नहीं, मुझे अपनी संतान से ज्यादा प्यार है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बाबा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम जहां जहां भी जा